स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। साक्षात्कार मीन्स होता है इंटरव्यू। ये जो लेसन है वो क्वेश्चन आंसर पर आधारित है। इंटरव्यू के द्वारा डॉक्टर कलाम से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके आंसर दिए हैं। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। जब यह बातचीत हुई थी तब डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति के पद पर थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। डॉक्टर कलाम बच्चों की जानने की इच्छा से पूछे गए सभी क्वेश्चन के आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मैट स्कूल, चेन्नई। ये क्वेश्चन आर अरविंद ने क्लास 3 सेंट मैट स्कूल चेन्नई से पूछा है। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। डॉक्टर कलाम को उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। एक दिन क्लास में वे सभी बच्चों को समझा रहे थे कि बर्ड कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत मीन्स क्या होता है? लाइव, जीता जागता। शिक्षक ने हम सभी बच्चों को रामेश्वर की समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीता जागता उदाहरण दिया। रामेश्वर की समुद्र तट पर काफ़ी सारे बर्ड्स और उनके छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो उड़ते हैं। उन्होंने हमें वो बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करते हैं उड़ने के लिए, वो सब हमें दिखाया था। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। वह ऐसी यादगार घटना थी जो उनके दिल और दिमाग में हमेशा के लिए रह गई थी। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। प्रेरणा मीन्स होता है प्रोत्साहन। इसी से उन्हें आगे चलकर विज्ञान पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला था। यानी उन्हें ऐसा लगा कि साइंस बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसे पढ़ना चाहिए। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। ये क्वेश्चन सरयू मकर ने स्टैंडर्ड 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर से पूछा है। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता मीन्स होता है महत्व, इम्पोर्टेंस। सरयू मकर ने क्वेश्चन पूछा कि बचपन में हमें कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम ने उनकी सेकेंडरी एजुकेशन तक की स्टडी उनकी मदर टंग के द्वारा कंप्लीट किया। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। कॉलेज और उसके आगे की स्टडी इंग्लिश मीडियम की संस्थाओं में पूरी की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम का मानना है कि कॉलेज में भी हम माध्यम के रूप में मातृभाषा की पसंदगी कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। जो युवा है वो अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। सहजता मीन्स होता है आसानी से, सक्षम मीन्स कैपेबल। जो युवा पीढ़ी है वो अपनी मातृभाषा के द्वारा अपनी बात आसानी से कह सकते हैं।
पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। वैश्विक मीन्स होता है विश्व संबंधित, नितांत मीन्स होता है अत्यंत। विश्व के दूसरे देशों से संपर्क करने के लिए हमें इंग्लिश जैसी संपर्क भाषा की अत्यंत आवश्यकता है, जिसे हमें सीखनी चाहिए। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। ये क्वेश्चन अर्श पटेल स्टैंडर्ड 5th चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से पूछा है। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य मीन्स होता है ध्येय। डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि जब आप युवा अवस्था में प्रवेश करें तभी जीवन में आपको क्या बनना है उसका ध्येय दृढ़ संकल्प के साथ कर लेना चाहिए। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। आपको कुछ करना है तो उसके लिए हमेशा बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम आरंभ कर दो। जैसे ही आपको यह एहसास हो जाए कि आखिर आप बनना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयत्न और मेहनत करना आरंभ कर दो, जिससे आप अपने ध्येय को प्राप्त कर सको। ओके, कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। डॉक्टर कलाम जी का कहने का मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ोगे, वैसे ही आप अपने सामने कई अड़चनों तथा मुसीबतों को सामने पाओगे। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपको अपने मन में दृढ़ हिम्मत उत्पन्न करनी होगी। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। महारत मीन्स होता है योग्यता। उसी के द्वारा आप अपनी सभी चुनौतियों का सामना कर पाओगे। ओके, तभी जीवन में सफल हो पाओगे, तभी आप जीवन में कामयाब हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। अर्जित करना मीन्स प्राप्त करना। सबसे पहले यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप हमेशा ज्ञान को प्राप्त करते रहें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट पार्ट। थैंक यू।